कक्षा 6 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 7 अर्थात समय नियोजन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहले पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले शब्दार्थ है करसत। करसत मतलब व्यायाम। आलस्य वैसे कसरत होता है, ये बच्चों ध्यान रखना, कसरत होता है, कसरत व्यायाम होता है। आलस्य यह है शिथिलता या सुस्ती जिसको कहते हैं। दायित्व क्या होता है? जिम्मेदारी। विचार विमर्श क्या होता है? किसी समस्या पर विचारों का आदान प्रदान करना यानी सलाह मशवरा लेना। सोसाइटी क्या है? समाज है। पेचीदे क्या है? मतलब समस्यात्मक। और सचेष्ट क्या है? चेष्टा के साथ। साधना क्या है? उपासना है या अभ्यास करना होता है। चलिए देखते हैं पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री समर्थ बहादुर सिंह ने मानव जीवन के लिए समय नियोजन की आवश्यकता तथा इसके महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करने वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं। वास्तव में जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं वे अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी अपने सभी कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरण देते हुए लेखक ने विद्यार्थियों को भी समय नियोजन हेतु प्रेरित किया है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय अभाव के कारण कसरत नहीं कर सकता, समय न मिलने के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यवस्थाओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्यतः मानता है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे? भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन ने बात करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। जहां तक बस चलता एक दिन भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता लगा रहता था। देश विदेश के अनेक पेचीदे मामले पर विचार विनिमय होता था। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते थे किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न ही उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। गांधी जी और नेहरू जी की दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ी ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता है जाता है किंतु गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना सीख लें, जिससे जीने की कला सीख ली और सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली है। इसलिए समय का बजट बनाना जल्दी से सीखें आप लोग। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही न किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा?
विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीष ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, कभी भी डुबा ले जाएंगी। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वे न केवल परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। तो ये संदर्भ लिखना है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ समय नियोजन से ली गई हैं। इसके लेखक श्री समर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग है इसका, इन पंक्तियों में लेखक ने उन व्यक्तियों के विषय में बताया है कि अपनी व्यवस्था का प्रदर्शन करने वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं। व्याख्या है, लेखक के अनुसार इस संसार में हम बहुधा यह शिकायत करते हैं कि हमें कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता, किंतु यदि हम आत्म आकलन करें तो उससे यह ज्ञात होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जरूरी कामों के लिए व्यस्तता के बीच में भी समय नहीं निकाल सके। समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ी ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना सीख लें, जिससे जीने की कला सीख ले, सुख समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ले। चलिए देखते हैं संदर्भ क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ समय नियोजन से ली गई हैं। इसके लेखक श्री समर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख समृद्धि और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। व्याख्या देखो इसमें, मनुष्य के जीवन में समय महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें समय के विभाजन के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन तो कभी भी कमाया और गंवाया जा सकता है, किंतु यदि हमारे हाथ से एक बार समय निकल गया तो हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जिस प्रकार से आय व्यय का बजट बनाना सीख लेता है, उसी प्रकार यदि प्रत्येक कार्य के लिए समय का सही विभाजन कर लिया तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कर लिया, सुख समृद्धि तथा शांति का खजाना प्राप्त कर लिया है। तीसरा नंबर दे रहे हैं, समय और लहरें किस प्रकार की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। मतलब किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, इसका देना है हमें। संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ समय नियोजन से ली गई हैं। इसके लेखक श्री समर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग क्या है, इस पंक्ति में लेखक ने मानव जीवन के लिए समय नियोजन की आवश्यकता तथा महत्व को बताया है। व्याख्या देख लेते हैं। लेखक के विचार में जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम समय का ठीक विभाजन कर लें और उसका लेखा जोखा रखते रहें। जिससे समय की इज्जत करना सीख लिया, जिसने भी समय की इज्जत करना सीख लिया, उसे सफलता का रहस्य मिल गया।
जिस प्रकार समुद्र नदी में लहरें आती जाती रहती हैं, उसी प्रकार समय भी किसी का इंतजार नहीं करता कि आपने कार्य किया है अथवा नहीं किया है। समय नियोजन से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखना। ये प्रश्न है बच्चों। समय नियोजन से लेखक का आशय समय के उचित विभाजन से है। योजनाबद्ध तरीके से समय का विभाजन करने से प्रत्येक कार्य के लिए समय मिल जाता है। समय के संबंध में लोगों की अक्सर क्या शिकायतें रहती हैं? तो उत्तर है बच्चों ये, मनुष्य अक्सर समय न मिलने की तथा समय के अभाव की शिकायतें करते रहते हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते हैं, यह हमारा आलस्य है। नेहरू जी ने अपने कार्यों का समय प्रबंधन कैसे करते थे, ये बताना है। उत्तर है, नेहरू जी पर भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, किंतु फिर भी वे समय का उचित प्रबंधन जानते थे। रोज की आने वाली फाइलों का काम तुरंत निपटाकर दूसरे दिन उन्हें वापस भेज देते थे। उनका प्रयास होता था कि उन्हें एक भी दिन काम में देरी न हो। रोजमर्रा की मुलाकातों, समस्याओं और सहकर्मियों के विचार विमर्शों के बीच भी वे अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकाल ही देते थे। गांधी जी के समय नियोजन के बारे में अपने विचार लिखिए। क्या है? देखो विचार लिखिए। उत्तर है इसका ये, गांधी जी का जीवन यह प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर लें और उस समय पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ क्या संबंध है? उत्तर है इसका विचारा। सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इन तीनों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। प्रयास में समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है इसका ये, कठिन परिस्थितियों में हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए एवं अध्ययन के लिए समय निकालकर अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसका उत्तर है, विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, सफलता की ऊंची मंजिलें तय करनी है। छात्र यदि समय का सही उपयोग करेंगे तो वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। निर्धारित समय पर निश्चित कार्य करने से जीवन में सदैव सफलता मिलती है। समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होते हैं? उत्तर है इसका ये, समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी सभी कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता है। नंबर 2, दैनिक व्यायाम और मनोरंजन कर सकते हैं। नंबर 3, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। धन तो आता जाता है किंतु गया हुआ समय फिर नहीं आता, कैसे? स्पष्ट कीजिए। समय धन के समान है। समय और धन के हिसाब से सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है किंतु गया हुआ समय फिर नहीं आता। समय का बजट बनाना सीख लें। जिसने सीख लिया इसे, उससे जीने की कला सीख ली। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली उसने। आप पठन पाठन के लिए अपने समय का नियोजन किस प्रकार करते हैं? एक रूपरेखा बनाइए। लेखन के लिए शाम का समय उचित होता है एवं सुबह का समय पाठन के लिए उपयुक्त होता है। अतः इसी आधार पर मैं विषयवार समय का विभाजन पठन पाठन करता हूं। समय और लहरें किस प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, यानी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें समय निकल जाने के बाद आपको पछताना पड़ा हो। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था। मेरे शिक्षक एवं पालक मुझे बार बार पढ़ाई में ध्यान देने की बात करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंत में मैं कक्षा 6वीं में अनुत्तीर्ण हो गया। जब मुझे लगा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, मैं दोबारा उसी कक्षा में पढ़ा, जिससे मुझे बहुत पछतावा हुआ।
समय के कद्र न करने पर लोगों को कौन कौन सी परेशानी हो सकती है, अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो ये उत्तर है, समय के कद्र न करने पर असफलता ही हाथ लगती है, सुख, समृद्धि और शांति का नाश हो जाता है। जब किसी वाक्य को पढ़ते, लिखते या सुनते समय प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई 10 प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो उत्तर है, नंबर 1, आपका नाम क्या है। नंबर 2 है, मोहन क्या कर रहा है। नंबर 3, फल क्यों खाया जाता है। नंबर 4, दरवाजे पर कौन खड़ा है। नंबर 5, भारत कहाँ रहता है या भरत कहाँ रहता है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप बनाइए। तो पहले आम्र है तो आम हो जाएगा इसका, पद है तो पग होगा, चंद्र है तो चांद होगा, रात्रि है तो रात होगा, सूर्य है तो सूरज होगा, ग्राम है तो गांव होगा, दुग्ध है तो दूध है, अग्नि है तो आग है। आप अपने परिवेश में प्रचलित ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो अंग्रेजी भाषा के हैं किंतु उनका प्रयोग हिंदी के बहुवचन के नियमानुसार किया जाता है, जैसे कंपनियों, फैक्ट्रियों, हॉस्पिटलों, डॉक्टरों, टीचरों, हेलीकॉप्टरों, रेलवे स्टेशनों। तो प्रश्न जो अगला है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहले शब्द है, इधर संधि विच्छेद है और संधि का नाम जो दिया जा रहा है। समयाभाव, तो समय प्लस अभाव होगा, स्वर संधि है ये। आशातीत, तो आशा और अतीत है तो स्वर संधि है इसके अंदर। विद्यार्थी, इसमें विद्या प्लस अर्थी है, स्वर संधि है इसमें भी। शिवालय, इसमें शिव प्लस आला है यानी स्वर संधि है। और जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि है इसके अंदर। निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 है ये, गरम गाय का दूध अच्छा लगता है। तो गाय का गरम दूध अच्छा लगता है, ऐसा लिखा जाएगा शुद्ध करके। कहा है, एक फूलों की माला बनाइए। तो ये शुद्ध है इसका, फूलों की एक माला बनाइए। वह मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। तो इसका शुद्ध है, मेरे लिए बर्फ लाओ। वह है, मेरे को बाजार जाना है। तो शुद्ध क्या है, मुझे बाजार जाना है। अगर मेरे आंख से आंसू बहता है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या है, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। तो यह है शब्द और यहाँ प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए, आध्यात्मिक में इक है इसका, आधारित में इत है, इसके बाद नैतिक में इक है, इसमें सामाजिक है तो इक आ गया, हर्षित है तो इत हो गया, मौलिक है तो इक हो गया और सुभाषित है तो इत हो गया इसके अंदर। निम्नांकित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यह है पहले, ज्यों ही त्यों ही, जब तब, यद्यपि, तथापि। तो पहले उत्तर देखिए ज्यों ही त्यों ही का। ज्यों ही शिक्षक कक्षा में आए त्यों ही विद्यार्थियों ने खड़े होकर सम्मान किया। जब तक, जब वह मेहनत करेगा तब वह भरपेट भोजन पाएगा। यद्यपि, तथापि, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। समय की महत्ता पर 10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है इसका, नंबर 1, जीवन में सफलता की कुंजी समय का सदुपयोग करना। नंबर 2, यदि हमने अपने समय को व्यर्थ की बातचीत और आलस में नष्ट किया तो सफलता हमसे दूर भागेगी। नंबर 3 है, समय को सबसे शक्तिशाली माना है। नंबर 4, समय को खोना और जीवन से हाथ धोना एक ही बात है। नंबर 5, समय अनमोल धन है। नंबर 6, जो कार्य शीघ्र करना हो उसे उसी समय करना चाहिए। नंबर 7, ऊंचे आदर्शवाद महापुरुष समय के एक एक क्षण का आदर करते हैं। नंबर 8, भारतीय समय का सदुपयोग नहीं करते इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। नंबर 9, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, इसी से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और नंबर 10 है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को क्या बना करके देना है और कैसा चैनल लग रहा है। मैं वैसे ही प्रयास करूंगा इसको ठीक करने का, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।